बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हाफिज़ अल्लाह नवाज़। मेरी तरफ से तमाम को सलाम पहुँचे। बाद सलाम, मुख्तसर सी वीडियो और आपके हर वक़्त काम आने वाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाया कि कोई मुसलमान जब बाग लगाता है, उस बाग में से अगर कोई लोग खाते हैं या कुछ चोरी होता है, खाना भी उसके लिए सदका लिखा जाता है और चोरी हो जाना भी उसके लिए, बाग लगाने वाले के लिए सदका लिखा जाता है। मगर इसकी थोड़ी वजाहत के लिए मैं एक हिकायत लगाने वाला हूँ जो अहयाउल उलूम में है। कहा कि एक बूढ़ा शख्स था जो दरख्त लगा रहा था। तो दरख्त लगा रहा था तो उसी दौरान एक बादशाह का गुज़र हुआ। तो बादशाह रुक गया, पूछा कि ए बूढ़े, तू जो दरख्त लगा रहा है, क्या तुझे उम्मीद है कि तू इसका फल खाएगा? तो क्या ही खूब बात बूढ़े बंदे ने कही। कहा कि हमारे आबा व अजदाद जो हमसे बड़े थे, उन्होंने दरख्त लगाए, हमने उसके फल खाए। आज अगर हम दरख्त लगाएंगे तो हमारे बाद में आने वाले उसका फल खाएंगे। तो बादशाह को बात बड़ी अच्छी लगी। जब बादशाह को बात अच्छी लगी तो उसने 1000 दिरहम जो है उस बूढ़े बाबे को दे दिया। अब बूढ़ा बाबा हंस पड़ा खुशी के मारे। तो हंसने की वजह पूछी बादशाह ने कि ए बुजुर्ग, तू हंसता क्यों है, क्या वजह है कि तू हंसा? उस बूढ़े बाबे ने कहा, लोगों के बाग लगते हैं, फिर वो जवान होते हैं, फिर उनका फल उन्हें मिलता है, मगर मेरा बाग तो ऐसा है, मैंने अभी तक लगाया ही नहीं मगर फल मुझे पहले मिल गया। बादशाह को बात बड़ी पसंद आई, उसने 1000 दिरहम और दे दिए। तो बाबा हंस पड़ा। बूढ़े बाबे से पूछा बादशाह ने कि अब क्यों हंसे हो? तो वो बूढ़ा बाबा कहता है, बादशाह सलामत, लोग बाग लगाते हैं, फिर वो जवान होते हैं, टाइम लगता है, उसके बाद साल में एक दफ़ा फल देते हैं। मेरा बाग तो अनोखा बाग हो गया, मैंने अभी तक लगाया नहीं, न कि वो जवान हुआ, मगर उसने तो मुझे 2 दफ़ा फल दे दिया। तो फिर जो बादशाह ने 1000 दिरहम और दे दिए। तो बादशाह फिर यही और बात कुछ ना उसके साथ उसने की, फिर चला गया। मगर इस हिकायत से हमें क्या सबक मिलता है? हमें मिलता है कि हमारे दिल की नीयत को देखा जाता है। जब हम कहीं पौधा लगाते हैं या किसी के साथ एहसान करते हैं या किसी के साथ भला करते हैं या किसी की मदद करते हैं या किसी की हमदर्दी करते हैं, किसी की इयादत करते हैं, किसी की बीमार पुरसी करते हैं या किसी के साथ हम अच्छा सलूक करते हैं, तो हमारी नीयत को देखा जाता है। नीयत के ऊपर फैसला होता है। वो फैसला क्या होता है कि तेरे दिल के अंदर क्या है, कि तूने किस लालच में, किस मोहब्बत में, किस जो है तूने क्वालिटी से वो उसके काम किया। जिस क्वालिटी, जिस दिल की कैफियत से तूने काम किया होगा, तेरा अजर तुझे उसी तरह जो है वो लुटाया जाएगा। इसकी मिसाल यूँ भी कहा जाता है कि जब चेहरे को शीशे के सामने लाते हो तो शीशा जो है वो आपको वही शक्ल दिखाता है जो आपकी होती है। दिल भी एक शीशा है, अगर इसके साथ इसके अंदर जो नीयत होगी उसी नीयत के हिसाब से तुम्हें उसका अजर दिया जाएगा। बूढ़े बाबे की क्या नीयत थी कि हमारे माँ बाप ने पौधे लगाए, आज हम फल खा रहे हैं, और हम अगर आज लगाएंगे तो हमारे बाद में आने वाले फल खाएंगे। तो उसे अल्लाह तबारक व तआला ने इस नीयत का कितना अजर दे दिया कि 3000 दिरहम उसे मिल गया है, और उसकी नीयत का अजर तो अल्लाह के पास है ना, कि और उसे भी और भी अता होने वाला है। मगर आप ये ना देखें कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ। आप अपनी नीयत को अच्छा करें तो उसी काम के अंदर आपके अजर शुरू हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला किसी की मेहनत को ज़ाया नहीं करता।
کسی کے احسان کو بھی ضائع نہیں کرتا۔ یہ اللہ کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ تمہیں بے پناہ اور بے حساب اجر دیتی ہے۔ آج اگر دل سے تہیہ کر لو کہ اپنی نیت کو درست کر لو، جیسا بو گے ویسا کاٹو گے، اور یہ عموماً بات ہے کہ جو بندہ نیت کا اچھا ہوتا ہے، چاہے اس کے وسائل ہو نہ ہو، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بھلا رزق عطا فرمانے والا ہے، بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ جو پھل لگا رہے ہیں، کسی کو پڑھا رہے ہیں، کسی کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، تو آپ کو اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی۔ جیسی آپ کی نیت ہوگی ویسی آپ کی مراد ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمارے نیتوں کو اللہ جو ہے ٹھیک جو ہے کرے، اور ہمارے دل کی جو نیت ہو وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہو۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔